पाठ एक भोलू भुलक्कड़। बच्चों, यह भोलू है। जब भी उसके दोस्त या कक्षा के उसके सहपाठी उसे देखते हैं तो एक ही गाना गाने लगते हैं। आपको पता है कौन सा गाना? देखिए तो। अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है। माँ ने भोलू से कहा, भोलू, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। भोलू ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर भोलू चल पड़ा। अब क्या होना था कि रास्ते में दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। उनको देखकर वो कह उठा, अरे, ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं? भोलू पानी की बात भूल गया और तमाशा देखने लग गया। तभी स्कूल का घंटा बजा, टन टन टन। उसने वो सुना और कह उठा, अरे, स्कूल का समय हो गया, भागो। उसका दोस्त फिर हंस पड़ा और कहने लगा, लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया है। असल में बच्चों, भोलू बाल्टी को बस्ता समझकर स्कूल की ओर भागा था। वो भूल गया था कि माँ ने उसे पानी लाने भेजा है और उसके हाथ में बाल्टी है। जैसे ही स्कूल के घंटे की आवाज़ सुनाई दी, वो बाल्टी लेकर स्कूल भाग गया। उसे लगा कि वो बाल्टी न होकर स्कूल का बस्ता है। जब वह स्कूल में गया तो भोलू को देख सब बच्चे हंसने लगे और वे एक साथ बोले, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर। उनके मास्टर जी सब देख रहे थे। तो मास्टर जी ने भोलू से कहा, भोलू, यह बाल्टी क्यों लाए हो? क्या किताब लाए हो? तब भोलू बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया। तो समझे बच्चों, भोलू की भूल का क्या परिणाम हुआ? वह हंसी का पात्र बना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा। माँ ने कहा, भोलू, जरा छप्पर से उपले तो ले आना। भोलू ने कहा, लाया माँ। भोलू छप्पर पर गया उपले लाने के लिए। तो भोलू मुंडेर पर चढ़ा। तब उसने देखा कि एक चिड़िया और उसके प्यारे बच्चे घोंसले में हैं। भोलू ने कहा, कितनी प्यारी चिड़िया है, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। बस क्या था कि भोलू भी चिड़िया की तरह अपनी बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा और वह धम से जमीन पर गिर गया। तभी आवाज आई माँ की, भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। भोलू बेचारा कहने लगा, ओहो, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। तब माँ आई और माँ ने कहा, अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू। तब भोलू कह उठा, माँ, क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तब माँ ने उसे समझाया और माँ ने कहा, तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। भोलू को यह तरीका बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि कोई भी काम याद रखने के लिए मैं अपनी कमीज में गांठ बांध लेता हूँ। भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई। भोलू गांठ पर हाथ रखे जल्दी जल्दी
चल दिया। जब वह जा रहा था तो रास्ते में दो लड़कियां उसे दिखी जो उसकी जान पहचान की थी और वह आम तोड़ने का प्रयास कर रही थी। अचानक भोलू के सिर पर कुछ गिरा और वह बोला, अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका? यह तो आम है। तभी एक लड़की ने कहा, भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। भोलू ने कहा कि ठीक है। दूसरी लड़की बोली, भोलू एक आम मुझे भी दे दो। तब भोलू ने कहा कि ये लो, अब और आम नहीं है मेरे पास। भोलू आम तोड़ने लग गया। अचानक उसका हाथ उसकी कमीज की गांठ पर जा पड़ा। उसे एकदम याद आया कि ये गांठ उसने क्यों बांधी है और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, पालक। और वह बड़ी तेजी से वहां से भागा चाची के घर की ओर, क्योंकि माँ ने उसे जो काम दिया था आम तोड़ने के चक्कर में वह उस काम को भूल चुका था। तो बच्चों, ऐसा था हमारा भोलू भुलक्कड़। क्यों, मजा आया ना? जरूर आया होगा। बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। जो आपने पढ़ा है उसे दृढ़ करने का। तो लीजिए अपनी कॉपी, पेन और हल कीजिए प्रश्नों के उत्तर। गृह कार्य में मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं। पहला है, भोलू को सब क्या कहकर चिढ़ाते थे? आपको पता है। भोलू बस्ते की जगह पाठशाला क्या लेकर गया? माँ ने भोलू को छप्पर क्यों भेजा? भोलू चाची के घर क्या लेने गया? और कोई भी काम याद रखने के लिए भोलू ने क्या तरीका अपनाया? पांचों प्रश्नों के जो उत्तर है वे बड़े ही आसान हैं। मुझे पता है आप जल्दी इसे हल कर लेंगे। बच्चों, और एक प्रश्न है जो मैंने कार्यकलाप के रूप में आपको दिया है। कार्यकलाप, एक्टिविटी। इसमें बाईं ओर आपको जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां लिखनी है और दाईं ओर जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां लिखनी है। समझ गए? तो बच्चों, यहाँ हमारी चित्रकथा समाप्त हुई। मुझे विश्वास है कि आपने इस चित्रकथा के माध्यम से बहुत सी समझदारी वाली बातें सीखी होगी। आप हमेशा सूझबूझ और समझदारी से ही अपने कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ अगली ई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।